अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारा तीसरा लेक्चर है पर्सनालिटी डेवलपमेंट का। अच्छा जी, तो आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट की ट्रेड्स क्या क्या होती हैं, कौन सी ऐसी खूबियाँ होती हैं, कौन सी ऐसी खसूसियात होती हैं कि जो कि एक शख्स में पाई जाएं तो वो उसकी पर्सनैलिटी एक अच्छी ग्रोथ लेवल पे आ जाती है। और कौन से ऐसे मेन पॉइंट्स होते हैं कि जिनको एक बंदा फॉलो करता है तो उसकी पर्सनैलिटी अच्छी डेवलप पर्सनैलिटी होती है। और अगर उन्हीं पॉइंट्स को स्किप कर दिया जाए, उन्हें छोड़ दिया जाए, तो फिर इंसान की पर्सनैलिटी जो है उसमें एक नेगेटिव पॉइंट ऐड हो जाता है। अच्छा जी, सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रेट होता क्या है, ट्रेट का मीनिंग क्या है। ट्रेट इज द पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक क्वालिटीज टेंडेंसी दैट समवन और समथिंग हैज़, कि किसी भी चीज़ की कोई भी खसूसियात, कोई भी खूबी, कोई भी उसकी एक ख़ास उसकी खासियत, उसे आप उस चीज़ की ट्रेट कहते हैं। जैसे एक मेज़ की खासियत ये है कि उसके ऊपर आप कोई भी चीज़ रख सकते हैं। एक कुर्सी की खासियत ये है कि आप उसके ऊपर बैठ सकते हैं। ठीक है जी। एक फल की खासियत ये है कि आप उसे खा सकते हैं। तो इसी तरह पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में कौन सी खसूसियात हैं, ये बेसिकली इसमें 5 ट्रेड्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम पहली 3 खसूसियात को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। सबसे पहला है ओपननेस। ओपननेस क्या चीज़ होती है? ओपननेस होती है कि जिसे कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंट हो जाना, खुल के बात कर लेना, अपनी बात को अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करना, अपनी बात को अगले बंदे तक पहुंचाने का एक तरीका होता है। आपने बहुत सारे लोग ऐसे देखे होंगे, बल्कि अगर मैं कंप्यूटर की फील्ड की बात करूं या सेल्स की फील्ड की बात करूं तो हमें मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं। सेल्समैन को मुख्तलिफ ऑर्डर दिए जाते हैं कि आपने जाके मेरी प्रोडक्ट जो है फ़लाँ कंपनी में सेल करनी है। तो फिर क्या होता है कि अगर उसके पास ओपननेस नहीं है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, वो अच्छे तरीके से अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, अपनी बात को समझा नहीं पाता, तो फिर क्या होता है कि उसकी ना तो सही से चीज़ सेल हो पाती है, ना ही वो अपनी फील्ड में अच्छे तरीके से कामयाब हो पाता है। ठीक है जी। सबसे पहले हम देखते हैं कि ओपननेस ना होने की कौन सी कंडीशंस होती हैं, और उसमें बंदे कौन कौन सी चीज़ों को कौन कौन सी चीज़ों को वो नहीं लेके चलते अपने साथ, तो फिर वो उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो है वो बहुत लो लेवल पे होती है। सबसे पहला है कि वो डिसलाइक करते हैं चेंजेस को, कि अपने अंदर तब्दीली को वो डिसलाइक करते हैं। इंसान की लाइफ में, इंसान की बॉडी में, इंसान की ज़िंदगी में तब्दीली बहुत ज़रूरी है। इंसान पैदा होता है तो वो इतनी सा उसका साइज़ होता है, ठीक है? फिर उसमें तब्दीली आनी शुरू होती है, बड़ा होता है। जब पैदा होता है तो वो चल नहीं सकता, ठीक है? घुटनों के बल भी नहीं चल सकता, बैठ नहीं सकता, खड़ा नहीं हो सकता। फिर उसमें तब्दीली आती है, वो खड़ा होना शुरू हो जाता है, चलना शुरू हो जाता है, ठीक है जी? ये सारी तब्दीली आती जाती है इंसान में। इसी तरीके से जब हम बचपन में जब हम छोटे होते हैं तो फिर क्या होता है कि हमारे पास नॉलेज नहीं होता, हमें किसी बात की समझ नहीं आ रही होती, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता हमें चीज़ों की समझ आनी शुरू हो जाती है। तो क्या चीज़ है? ये हमें तब्दीली आ रही है। बचपन में हमें कंप्यूटर का नहीं पता होता, बचपन में हमें मोबाइल का नहीं पता होता, बचपन में हमें बाइक का नहीं पता होता, बाइक चलानी नहीं आती होती, घर का नहीं पता होता, ठीक है जी? ये सारी चीज़ें क्या होता है, हमें कैसे पता चलता है? हमारे जिस्म में, हमारे माइंड में, हमारी लाइफ में चेंजिंग आ रही होती है। ठीक है जी। तो चेंजिंग इंसान के लिए कितनी ज़रूरी है, ये अब आपने खुद ही देख लिया है। तो जिन लोगों में ओपननेस नहीं होती, उनमें चेंजेस नाम की कोई चीज़ नहीं होती, वो बदलाव को पसंद नहीं करते। दूसरा पॉइंट है, डज़ नॉट एन्जॉय न्यू थिंग्स। जब वो किसी चेंज को पसंद नहीं करते तो ऑब्वियसली वो नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करने से, नई चीज़ों को एन्जॉय करने से वो उसे पसंद नहीं करते। वो नई चीज़ों को एक्सपीरियंस ही नहीं करना चाहते, उन्हें ट्राई नहीं करना चाहते। जबकि जब इंसान नई चीज़ों को ट्राई करता है तो फिर उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है। ठीक है जी। तीसरा पॉइंट है, रेजिस्ट न्यू आइडियाज़, कि वो नए आइडियाज़ को
अच्छा नहीं समझते, उन्हें रेजिस्ट करते हैं, उन्हें रोकते हैं अपनी तरफ आने से, इम्प्लीमेंट करने से। फॉर एग्जांपल, एक बंदा मेडिकल स्टोर चला रहा है, ठीक है, तो अब उसका लाइफस्टाइल क्या है कि लोग उसके पास आते हैं दवाई लेने के लिए, वो पर्ची से दे के उनको दवाई देता है और अपना सुबह से शाम तक ये काम करता है। लेकिन अब एक कंप्यूटर की फील्ड वाला बंदा आता है, वो उसे आइडिया देता है कि आप ऐसे करो कि आप इसी स्टोर को ई कॉमर्स स्टोर में भी कन्वर्ट कर लो। फिजिकल तो आपका रन हो ही रहा है, लेकिन आप इसे ई कॉमर्स स्टोर में कन्वर्ट कर लो, तो आपको ज्यादा आपके कस्टमर्स आएंगे, आपका बिजनेस जो है वो ज्यादा ग्रो होगा, और ये सब कुछ उसे आइडियाज देता है। लेकिन वो क्या करता है, वो इन आइडियाज को इम्प्लीमेंट करने से डरता है, कि रिस्क नहीं लेता, वो नए आइडियाज को रजिस्ट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसकी तरक्की के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, वो उसी जगह पे बाउंड होकर रह जाता है। ठीक है जी। अगला पॉइंट है नॉट वेरी इमेजिनेटिव, कि वो इमेजिन नहीं करते, बहुत कम सोचते हैं। जिस बंदे की सोच ही छोटी है उसने ग्रो क्या करना है, लोग ख्वाब नहीं देखते। ठीक है जी। ड्रीम एक हमारे बहुत जबरदस्त मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उनका नेम है, मेरे माइंड में नहीं आ रहा, जैदान खान। मेरे बहुत ही फेवरेट मोटिवेशनल स्पीकर हैं जैदान खान। उनका एक उनकी फाउंडेशन का ये टैग लाइन है कि ड्रीम बिग थिंक बिग। ठीक है, जब इंसान बड़ा सोच नहीं सकता, बड़ा इमेजिन नहीं कर सकता, बड़ा ख्वाब नहीं देख सकता, तो फिर वो बड़े लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन कैसे कर सकता है, बड़ी कामयाबी कैसे हासिल कर सकता है। तो जो ऐसे लोग होते हैं कि जिनकी पर्सनैलिटी ग्रो नहीं होती, जिनकी पर्सनैलिटी लो लेवल पे होती है, वो क्या करते हैं, बड़ी इमेजिनेशन नहीं करते। इनफैक्ट उनमें इमेजिनेशन नाम की चीज ही नहीं होती, किसी चीज के बारे में सोचना गवारा ही नहीं करते हो। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट है डिसलाइक एब्स्ट्रैक्ट और थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स, के वो चीजों को मुख्तसर करने से, चीजों को एग्जैक्ट मेन पॉइंट पे आने से वो घबराते हैं, वो चीजों को लंबा लंबा लेके जाते हैं। मतलब चीजों को कंप्लीट करना, उनको एक एग्जैक्ट पॉइंट पे लेके आना, उनको कंक्लूड करना, इन चीजों से, इन बातों से वो पीछे हटते हैं और इन बातों से वो घबराते हैं। ठीक है, इस चीजों को पसंद नहीं करते। जबकि बेहतर यही होता है कि आप एक काम को शुरू करो तो उसे अच्छे तरीके से कंक्लूड करो, और आपके माइंड में उसका एक मुकम्मल स्केच हो, मुकम्मल उसका खुलासा हो, तो फिर आपकी पर्सनैलिटी में अच्छे तरीके से इजाफा होता है। अच्छा, अगर इसके हम पॉजिटिव पॉइंट्स देखें, कि पहले हमने देखा कि जिनकी पर्सनैलिटी लो होती है, जिनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट लो होती है, उन वो कौन कौन सी चीजों को फॉलो करते हैं। अब हमने क्या करना है, हमने इन चीजों को स्किप करके, अब हमने इन चीजों को छोड़ के, इन चीजों को अपनी लाइफ से निकाल के किन चीजों को फॉलो करना है, वो बिल्कुल ऑलमोस्ट इनके ऑपोजिट है। ठीक है जी। सबसे पहला क्या पॉइंट है कि वेरी क्रिएटिव, ये बहुत क्रिएटिव होते हैं। कोई भी चीज है उसमें नए नए से नए ख्यालात पैदा करते हैं, नए से नए चीजें उनमें पैदा करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक ग्राफिक डिजाइनर है तो उसका क्रिएटिव होना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जांपल, एक कार है, सेंट्रो कार है, ठीक है जी, इसकी कंपनी कहती है कि मुझे नया मॉडल चाहिए, मैंने मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाना है। तो जो बंदा क्रिएटिव नहीं होगा वो नया मॉडल कैसे इंट्रोड्यूस करवा पाएगा, उसका डिजाइन कैसे दे पाएगा। तो ऐसे लोग क्रिएटिव होते हैं अपनी पर्सनैलिटी के बारे में, अपने से जुड़े लोगों के बारे में, सोच के बारे में। ठीक है जी, ये बहुत क्रिएटिव होते हैं, हर चीज में नई सी नई चीज ढूंढते हैं, लेकिन पॉजिटिव वे में रह के, नेगेटिवली नहीं जाना आपने। अच्छा, हमारा सेकंड पॉइंट है ओपन टू ट्राइंग न्यू थिंग्स, कि वो नई चीजों को ट्राई करने के लिए उतावले रहते हैं। मतलब नई चीजों को ट्राई करने का उनमें एक बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट पाई जाती है। क्यों? अब इसका पॉजिटिव पॉइंट देखें कि इससे हमें फायदा क्या होता है जब हम नई चीजों को ट्राई करते हैं। ये मेरा पूरा लेक्चर है इस चीज पे कि व्हाई वी नीड टू ट्राई न्यू थिंग्स। तो इसके मैं मेन पॉइंट्स आपको थोड़े से बता देता हूँ कि नई चीजें ट्राई करने से ये फायदा होता है कि हमें कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। ठीक है, हमें बात करने का तरीका हमें आता है। फिर जब हम कोई नई चीजें ट्राई करते हैं तो फिर हमें अपनी फील्ड के वास्ट होने का पता चलता है कि फॉर एग्जांपल मैं एक टीचर हूं तो मैं अपनी सर्विसेज कहाँ कहाँ पे प्रोवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं डॉक्टर हूं तो मैं अपनी सर्विसेज कहाँ कहाँ पे प्रोवाइड कर सकता हूँ। मेरा लाइफस्टाइल सिर्फ क्लिनिक से घर और घर से क्लिनिक तक नहीं है। ठीक है, मैं ऑनलाइन भी काम कर सकता हूँ। ठीक है, एक कॉबलर है वो अपना कहाँ कहाँ अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। ये नहीं कि वो दिन के 500 रुपए ले आए,
इसकी सर्विसेज बहुत ज़्यादा जगह पे पाई जाती हैं। तो हमें अपनी फील्ड के बारे में पता चलता है, हमें अपनी वर्थ के बारे में पता चलता है, स्किल की। ये बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें नई चीज़ें ट्राई करने से पता चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है फोकस्ड ऑन टॉकिंग न्यू चैलेंजेस, टेकिंग न्यू चैलेंजेस, कि जब हम नए चैलेंज चैलेंजेस लेते हैं तो हमें फोकस रहना पड़ता है, क्योंकि जब हम कोई नई चीज ट्राई करते हैं तो हमें इस चीज का बहुत ज्यादा डर होता है कि हम इसमें नाकाम ना हो जाएं, क्योंकि हमने पहले वो चीज ट्राई की नहीं है, हम नए सिरे से वो काम कर रहे हैं, तो हम बहुत ज्यादा फोकस रहते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे मेंटल लेवल, हमारा जहनी तौर पे हम बहुत ज्यादा स्ट्रोंग हो जाते हैं, हमारी सोचने की सलाहियत, हमें एक काम पे फोकस रहने की सलाहियत बहुत बढ़ जाती है। क्योंकि अगर आपने कोई काम स्टार्ट किया तो आप उस पर फोकस नहीं रहते। ठीक है जी, अगर आपने एक काम स्टार्ट किया और आप उस पर फोकस नहीं रहते, तो फिर क्या होगा कि आप वो काम अच्छे से कर ही नहीं पाएंगे, वो आपसे काम हो ही नहीं पाएगा। अच्छा जी, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हैप्पी टू थिंक अबाउट एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स, के वो चीजों को कंक्लूड करने में खुश होते हैं, वो चीजों को खत्म करने में, मुकम्मल करने में, उनको थ्रो आउट लेके चलने में और प्रोसेस वाइज लेके चलने में वो बिलीव रखते हैं और इन्हीं चीजों को वो पसंद करते हैं। ठीक है जी, ये था हमारा ओपननेस। अगर मैं इसको अब कंक्लूड करने की कोशिश करूं इस पॉइंट को, तो क्या होता है कि सबसे पहला हमारा पॉइंट है कि वो क्रिएटिव होते हैं, बहुत ज्यादा चीजों को लेके एक्साइटेड होते हैं। जो बंदा एक्साइटेड होता है वही बंदा क्रिएटिव होता है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट था ट्राई न्यू थिंग्स, कि वो नई चीजें ट्राई करते हैं, नए नए तरीके किसी भी फील्ड में वो ट्राई करते हैं, अपने ऊपर नए नए मुख्तलिफ थिंग्स को ट्राई करते हैं, नई चीजों को। जब बंदा नई चीजें ट्राई करता है तो फिर इस बात का भी हमें ख्याल रखना पड़ता है कि हमें उस चीज पर मुकम्मल फोकस होना चाहिए। अगर हम फोकस नहीं करेंगे तो उस चीज में कामयाब कैसे होंगे। ठीक है, कि वो अगर किसी नई चीज को शुरू करते हैं तो फिर इसमें थ्रू आउट लेके चलते हैं उसे। ठीक है, फिर उसे रास्ते में छोड़ के नहीं जाते। मतलब क्या, कि उनको कंक्लूड करने में, उनको थ्रू आउट लेके चलने में, उनको कंप्लीट करने में वो बिलीव रखते हैं। अच्छा जी, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, मैसेज किसके, ठीक है जी, आपका पिछले पॉइंट में कोई क्वेश्चन है किसी का? एक्सक्यूज मी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो अपने ओपननेस के दूसरा तीसरा पॉइंट है फोकस्ड ऑन टैकलिंग न्यू चैलेंजेस, तो इसके बारे में सर आप ब्रीफ कीजिएगा, इसकी मुझे मुकम्मल तौर पे क्लियर नहीं हुआ है। जी, फोकस ऑन टेकिंग न्यू चैलेंजेस, के वो नए चैलेंजेस लेने में फोकस करते हैं। देखिए ना, आप जब आप कोई नई चीज ट्राई करते हैं, आपने लाइफ में क्रिकेट नहीं खेली तो आप क्रिकेट खेलने जाते हैं, तो बजाय इसके कि आप फील्डिंग करने वाले लोगों पे ध्यान दें, आप इधर उधर की चीजों पे ध्यान देना शुरू कर दें, तो फिर क्या होगा कि आप क्रिकेट को अच्छे तरीके से ना तो समझ पाएंगे ना ही खेल पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ उस कंडीशन में कि जब उस पर आप फोकस करेंगे। ठीक है, आप कोई नई बुक पढ़ना शुरू करते हैं, आप कंप्यूटर ही लेके आ गए हैं, अपने लैपटॉप लेके आ गए हैं, या मोबाइल आपने परचेज कर लिया, आपको मोबाइल पहले चलाना नहीं आता, तो क्या होगा कि आप मुकम्मल फोकस होके उस चीज को देखेंगे। आप, मैं आपको मिसाल देता हूँ, आप मूवी देखते हैं, कोई नई मूवी आई है मार्केट में, तो आप उसे देखते हैं, तो क्या आप मूवी देखने के दौरान इधर उधर बातें करते हैं, या आप मूवी देखने के दौरान बुक पढ़ रहे होते हैं, या कोई और काम कर रहे होते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आप क्या करते हैं कि जब आप मूवी देख रहे होते हैं तो आप बिल्कुल फोकस होते हैं। तो जब भी हम कोई नई चीज ट्राई करते हैं तो हमें उस चीज पे फोकस होना पड़ता है, और जब हम फोकस होंगे तो फिर हमारा मेंटल लेवल बहुत स्ट्रोंग हो जाएगा, और जब हमारा जहनी तौर पे हम मुकम्मल स्ट्रोंग हो जाएंगे तो यही हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है। अच्छा जी, हमारा नेक्स्ट है पॉइंट दूसरा, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का ट्रेट है कॉन्सेंटियसनेस।
अच्छा जी, कॉन्सेंटियसनेस क्या होती है? मैसेज किसके आ रहे हैं? एक सेकंड सिर्फ। जी, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेट्स का कॉन्सेंटियसनेस। कॉन्सेंटियसनेस क्या होता है? आपको मैं एक एग्जांपल से थोड़ा सा इसकी वजाहत करता हूँ कि आप बाजार में जा रहे हैं, एक बंदा आपके टीचर हैं, बाजार में जा रहे हैं, आपको सामने से आपके टीचर मिलते हैं, तो आप क्या करेंगे? वहां पे उनको सलाम करेंगे, अच्छे से सलाम दुआ लेंगे, उनसे चाय पानी पूछेंगे, ठीक है। उसके बाद आप मिले, खुदा हाफिज किया और घर आ गए। अब आपका इखलाक क्या था अपने टीचर से मिलने का? कि आप उनसे मिले, उन्हें अच्छे तरीके से वेलकम किया, सलाम लिया, इज्जत की उनकी, ठीक है। ये सारे आपका इखलाक है, और यही हमारा कॉन्टियसनेस है कि हमने किसी चीज को लेके हमारे माइंड में, हमारे किरदार में उस चीज की क्या वजाहत पाई जाती है, हम उस चीज को किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, किस तरह से अपने माइंड में उसके बारे में सोचते हैं और उसको एक्सप्रेस करते हैं, हमारा इखलाक क्या है इस बारे में, ठीक है जी। इसके हम नेगेटिव पॉइंट्स देखते हैं कि जिस बंदे की कॉन्सेंटियसनेस बंदे में नहीं पाया जाता, तो उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की ग्रोथ जो है वो कितने नीच लेवल पे होती है और वो कितने लो लेवल पे होता है, ठीक है जी। अच्छा जी, पहला पॉइंट है कि डिसलाइक स्ट्रक्चर एंड शेड्यूल, कि वो स्ट्रक्चर को और शेड्यूल को नापसंद करते हैं। मतलब किसी भी काम को एक प्रॉपर वे में करना, एक मुकम्मल टाइम टेबल बना के सर अंजाम देना, या अपने आप को मैनेज रखना, अपने आप को शेड्यूल्ड रखना, वो नापसंद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने फैसलाबाद से कराची जाना है, तो आपने यहाँ से आपने सफर का इरादा किया। अब आप एक मुकम्मल स्केच बनाएंगे, मुकम्मल एक टाइम टेबल सेट करेंगे, एक स्केड्यूल बनाएंगे कि आपने यहाँ से कितने बजे निकलना है, कहाँ से आपने ट्रेन पे जाना है, तो आपने कहाँ से टिकट परचेज करनी है, क्या क्या मुकम्मल आप एक अपने माइंड में स्केच बनाएंगे, फिर आप उस काम को शुरू करेंगे, ठीक है जी। तो ऐसे जो लोग होते हैं कि जिनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो है वो बहुत लो लेवल पे होती है, उनकी ग्रोथ नहीं हुई होती, तो फिर वो क्या करते हैं कि वो इन चीजों को कि वो किसी भी काम को शेड्यूल तरीके से सर अंजाम नहीं देते। वो ऐसे बस सो के उठा और काम को कर दिया। फिर क्या होता है कि आप ना तो काम को अच्छे तरीके से कर पाते हैं, और आपकी ग्रोथ भी उसमें बहुत कम होती है, और कामयाबी के चांसेस भी ना होने के बराबर होते हैं। दूसरा पॉइंट है मेक्स मैसेज एंड डोंट टेक केयर ऑफ थिंग्स, कि वो चीजों को खराब करने में, उन्हें उलझाने में यकीन रखते हैं। कोई भी काम उन्होंने शुरू किया है ना जी, तो उसे उलझा देंगे, उसे मुकम्मल तौर पे ठीक नहीं करना। या आपने कोई भी काम शुरू किया तो उसे मुकम्मल नहीं करना, उसे उलझा देना है, और लोगों का ख्याल नहीं रखना, अपनी सोच का ख्याल नहीं रखना। कोई भी काम सोचना है तो उसमें उलझ जाना है, किसी से भी बात करनी है उसमें उलझ जाना है, बात करने का तरीका नहीं है, ठीक है जी। ये सारे पॉइंट्स इसमें आ जाते हैं। तीसरा पॉइंट है फेल्स टू रिटर्न थिंग्स, वापस करने में चीजें वो नाकाम रहते हैं, वो इसको पसंद नहीं करते, वो इसको इम्प्लीमेंट नहीं करते अपने ऊपर, और पुट देम बैक वेयर दे बिलोंग, और उन्हें वापस उस जगह पे रखने में जहां से वो लाए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको इसकी एक मिसाल मिसाल देता हूँ। अच्छा जी, हमारा पॉइंट था
फेल्स टू रिटर्न थिंग्स, कि वो चीजों को पे बैक करने में बिलीव नहीं रखते। फॉर एग्जांपल, आपको आप तंगी में थे, आप परेशानी में थे, आप तकलीफ में थे, किसी ने आपकी मदद की, तो अब आप पे फर्ज है, उसका हक है कि जब वो तकलीफ में होगा तो आप उसकी मदद करेंगे, ठीक है जी। लेकिन क्या है कि उसने आपकी आपकी तकलीफ में मदद की, लेकिन जब वो परेशानी में है तो आप उसकी मदद नहीं कर रहे। यह आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का एक नेगेटिव पॉइंट है। तो ऐसे लोग जिनकी पर्सनैलिटी ग्रोथ नहीं हुई होती, वो क्या करते हैं कि वो उन लोगों की मदद नहीं करते कि जिन्होंने मुश्किल वक्त में उनकी हेल्प की होती है, ठीक है जी। तीसरा पॉइंट है, ये शायद इंटरनेट का इशू आ रहा है, एक सेकंड मैं सॉर्ट आउट कर। जी, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फेल्स टू कंप्लीट नेसेसरी और असाइन टास्क, कि उन्हें जब भी कोई काम दिया जाता है, उन्हें जब भी कोई असाइनमेंट दी जाती है, उन्हें जब भी कोई काम कंप्लीट करने के लिए दिया जाता है या कोई काम करने के लिए दिया जाता है, तो वो उनसे काम हो नहीं पाता। पहले काम के शुरू में वो बहुत सी बातें कर रहे होते हैं कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं इस काम को बड़े अच्छे तरीके से कर सकता हूँ, आप मुझे ये काम करने के लिए क्यों नहीं देते, ठीक है, या आप मुझसे किसी बात का मशवरा क्यों नहीं लेते। तो जब उनसे बात की जाती है, उन्हें काम करने के लिए दिया जाता है, तो वो इस काम को इम्प्लीमेंट अच्छे तरीके से नहीं कर पाते, उस काम को अच्छे तरीके से सर अंजाम नहीं दे पाते। अच्छा, इसके ऑपोजिट हम अब वो पॉइंट डिस्कस करेंगे कि हमने इन नेगेटिव पॉइंट्स को छोड़ के किन पॉइंट्स को हमने अपने ऊपर इंप्लीमेंट करना है कि हमारी पर्सनैलिटी ग्रोथ जो है, हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट अच्छे तरीके से हो पाए। उसमें सबसे पहला है कि स्पेंड टाइम प्रिपेयरिंग, कि अपने आप को प्रिपेयर करने में वो टाइम स्पेंड करते हैं, अपनी पर्सनैलिटी ग्रोथ पे वो टाइम स्पेंड करते हैं, अपने आप को शेड्यूल करने में, अपने आप को स्ट्रक्चर्ड करने में, अपने आप को एस्टेब्लिश करने में वो टाइम इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है जी। अपने आप को फिट करने में, अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने में, अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने में, अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करने में, अपनी थॉट्स को स्ट्रॉन्ग करने में, ठीक है जी। ये सारी चीजें आ जाती हैं आपकी प्रिपेयरिंग में, अपने आप को प्रिपेयर करना। दूसरा हमारा पॉइंट है फिनिशेस इंपॉर्टेंट टास्क राइट अवे, कि जब भी उन्हें कोई काम दिया जाता है, जब भी उन्हें कोई असाइनमेंट दी जाती है, उन्हें कोई टास्क दिया जाता है, तो वो उसे अच्छे तरीके से मुकम्मल करते हैं, और वो इस बात का भी ख्याल रखते हैं कि कौन सा काम किस वक्त उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। इंपॉर्टेंट काम को इंपॉर्टेंट तरीके से करने में वो बिलीव रखते हैं, और उसे प्रेफरेंस और प्रेफरेंस को वो समझते हैं कि किस काम की कितनी प्रेफरेंस है और इसको किस तरीके से हमने सर अंजाम देना है। पे अटेंशन टू डिटेल, कि वो डिटेल पे अटेंशन देते हैं। देखे ना जी, आपने फुटबॉल खेलनी है, आपको फुटबॉल खेलने का तरीका नहीं आता, तो या आप, मैं आपको सादा सी एग्जांपल देता हूँ कि आप पेपर देने जाते हैं पेपर हॉल में, बोर्ड के पेपर होते हैं, मैट्रिक वालों के, इंटर वालों के, या फिर आगे यूनिवर्सिटी लेवल पे। तो जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, तो जो पहले 5 मिनट होते हैं, एग्जामिनर आपको सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस और पेपर करने का तरीका सब कुछ बता रहा होता है। अगर आप उन चीज़ों को ध्यान से नहीं सुनेंगे, तो फिर क्या होगा कि आप ना तो पेपर अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर पाएंगे, ना ही आप रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर पाएंगे, और अगर आप उनको फॉलो नहीं करेंगे तो ये पॉसिबल है कि आपका पेपर कैंसिल हो जाए। आपको जब पता ही नहीं है कि एग्जामिनर ने कहा है कि मोबाइल यहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल में अलाउ नहीं है, तो आपने तो उसकी बात सुनी नहीं, आप मोबाइल लेके चले गए हैं, अब आपकी बेल हो जाती है, आपका पेपर कैंसिल हो गया, ठीक है जी। ये सारी चीजें कब होंगी? जब हम किसी भी चीज की डिटेल पे फोकस करेंगे, ठीक है जी। तो जिनकी पर्सनैलिटी ग्रो हुई होती है अच्छे तरीके से, जिनकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, वो क्या करते हैं, वो छोटी छोटी बातों पे डिटेल पे वो अटेंशन देते हैं, उनको गौर से सुनते हैं। इंजॉय हैविंग अ सेट शेड्यूल, के वो एक मुकम्मल
स्केड्यूल बना के अपने कामों को सर अंजाम देते हैं और फिर उस काम करने में मजा भी आता है। जब आपने पूरे दिन का एक टाइम टेबल बनाया होता है ना, तो फिर आपको पूरा दिन स्पेंड करने में मजा भी आता है। अब आपने वीकेंड पे कहीं बाहर जाने का सोच लिया कि आज हम इतवार या हफ्ते का जो दिन है ये हम अपनी फैमिली के साथ बाहर स्पेंड करेंगे, लेकिन आपने कोई चीज प्लान नहीं की। आपने ये नहीं सोचा कि हमने बाहर जाना है तो किस जगह जाना है, क्या क्या करना है सारा दिन, क्या खाना है, क्या पीना है, कहाँ घूमना फिरना है। जब आपने कोई चीज प्लान ही नहीं की तो फिर वो कैसे पॉसिबल है कि आपका वीकेंड जो है वो अच्छा स्पेंड हो। ये बिल्कुल भी एक आ, मतलब कह रहे सीधी सी बात है कि आपका वो दिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं गुजरेगा कि जिसे आपने प्लान नहीं किया होगा। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे। अभी हमारे पास टाइम है, हम नेक्स्ट पे स्लाइड देख लेते हैं। अच्छा जी, एक्स्ट्रावर्जन हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेड्स का, कि तीसरी वो कौन सी खसूसियत है कि जिसमें अगर पॉजिटिवली उसको लेके चले तो हमारी पर्सनैलिटी ग्रो बहुत हाई लेवल पे जा सकती है। लेकिन अगर उसी खसूसियत को हम थोड़ा सा नेगेटिवली देखें तो फिर हमारी ग्रोथ बहुत लो चली जाती है और हम बिल्कुल ग्रो नहीं कर पाते और हमें अपने गोल को अचीव करने में, हमें अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाने में बहुत नाकामी होती है। अच्छा, इस सबसे पहले हम वो देखेंगे कि जो मुख्तलिफ अनसक्सेसफुल लोग इन पॉइंट्स को फॉलो करते हैं और जिन पॉइंट से हमें बचना है वो क्या करते हैं। सबसे पहले प्रेफर सॉलिट्यूड, वो तन्हाई को पसंद करते हैं। अब मैं आपको यहाँ से ये एक बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है, इसको मैं थोड़ा सा दो वे में डिस्कस करना चाहूँगा कि तन्हाई किस चीज़ किस किस्म की तन्हाई को हमने प्रेफर करना है और किस किस्म की तन्हाई को हमने प्रेफर नहीं करना, किस किस्म की तन्हाई से हमने बचना है। अच्छा जी, एक तन्हाई वो होती है जिसे हम मेडिटेशन कहते हैं। मेडिटेशन इंसान के माइंड के लिए, इंसान की बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होती है। मेडिटेशन मतलब अकेले में रह के अपना मुहासबा करना, अपने आप में झांकना, अपने आप के बारे में सोचना। लेकिन एक तन्हाई वो होती है कि जब आप अपने आप से बचना चाह रहे होते हैं, अपने से जुड़े लोगों से बचना चाह रहे होते हैं, अपने किरदार से बचना चाह रहे होते हैं, अपने किरदार को छुपाने के लिए, अपनी पर्सनैलिटी को एक ऐसा लुक देने के लिए कि जो कि असल में जिसे आप मुनाफिक कह सकते हैं, कि मुनाफिकत का रूप धार के आप तन्हाई को पसंद कर रहे होते हैं। तो जो तन्हा बंदा होता है, एक तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो हो जाता है, ठीक है, तन्हाई में रह रह के उसको किसी से बात करने का तरीका नहीं पता होता, कि जब वो लोगों में बैठेगा ही नहीं, बात ही नहीं करेगा, तो उसे बात करने का तरीका कैसे पता चलेगा। अच्छा जी, दूसरा हमारा पॉइंट है फील्स feels exhausted when having टू सोशलाइज अलॉट, कि जब उनको बहुत ज्यादा सोशलाइज किया जाता है, जब उनके साथ बहुत ज्यादा गपशप लगाई जाती है, जब उनसे ज्यादा बहुत मेल जोल किया जाता है, तो फिर वो ऐसे महसूस करते हैं कि जैसे वो बहुत अकेले हो गए या उन्हें बहुत ज्यादा डिसहार्ड किया जा रहा है। या इस तरह के अगर मैं लफ्ज इस्तेमाल करूं तो मतलब क्या है कि मैं आपको अपने एक दोस्त की थोड़ा सा उसका इस मिसाल से बताना चाहता हूँ कि हम मुख्तलिफ हम यूनिवर्सिटी लेवल पे हैं, तो हमारा एक ग्रुप है। हम हर ग्रुप फेलो की बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं, मतलब इकट्ठे होते हैं, गपशप लगाते हैं, केक वगैरह कट के और ये सारी चीज़ें। तो हमारा एक फेलो है, उसको जब भी इन चीज़ों के बारे में बताया जाता है कि हमने ये पार्टी सेलिब्रेट करना है और ये फंक्शन हमने अरेंज किया है, तो वो इससे बहुत दूर भागता है। ठीक है जी, तो ये क्या है कि जब इन चीज़ों में उसे लाया जाता है तो वो बाकी लोगों का भी मजा खराब कर देता है। एक साइड पे बूम बना के बैठ जाएगा या बात नहीं करेगा, बात करेगा तो चिढ़ जाएगा। इस तरह की जो साइंस होते हैं वो इस चीज का इशारा करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फाइंड इट डिफिकल्ट टू स्टार्ट कन्वर्सेशन, कि जब उससे किसी बात के बारे में डिस्कशन की जाती है, कोई भी बात शुरू की जाती है, तो वो उस चीज को बहुत डिफिकल्ट ये फेस करता है, उसे बहुत मुश्किल हो जाता है इस काम को लेके चलना। सॉरी, कि जब भी वो किसी चीज को डिस्कस करता है उसके पास ना तो इतना
मवाद होता है बोलने के लिए और ना ही उसकी इतने कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होते हैं कि वो किसी टॉपिक पे 3-4 बंदों में बैठ के बात कर सके। चौथा पॉइंट है डिसलाइक मेकिंग स्मॉल टॉक, कि वो छोटी बातें करने में भी मतलब जिसे आप कह लें कि गपशप करना, सोशलाइज होना, ग्रुपिंग करना, ग्रुप टास्क करना, टीम वर्क करना, इन सब चीज़ों से वो बहुत दूर होता है और ये सब चीज़ें उसके लिए एक बहुत उसका नेगेटिव पॉइंट होती हैं कि वो इन चीज़ों को करने में हेजिटेट होता है। अच्छा जी, अब इन पॉइंट्स को छोड़ के, इन पॉइंट्स को अगर हम स्किप करते हैं, इनको अपनी लाइफ से निकालते हैं, तो इनके मुकाबले में वो कौन से पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें फॉलो करना है। अच्छा, सबसे पहला पॉइंट है इंजॉय बीइंग द सेंटर ऑफ अटेंशन, कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो हर पार्टी की जान होते हैं, जो हर महफिल की रौनक होते हैं। तो ऐसे लोग ये रौनक बंदा कैसे बनता है कि हमने हर चीज को बहुत ज्यादा एक्साइटेड तौर पे लेना है, हमने हर चीज में इंटरफेयर इस मामले में नहीं कि उसकी बनी बनाई बात को बिगाड़ दे, ठीक है जी, मतलब हमने उसकी खुशी में शरीक होना है, ठीक है जी। तो ऐसे लोग क्या होते हैं कि उनकी पर्सनैलिटी एक अच्छे तरीके से ग्रो होती है और हर बंदा उनसे बात करना पसंद करता है, उनको इनवाइट करना पसंद करता है, उनकी कंपनी में कंफर्टेबल फील करता है। लाइक्स टू स्टार्ट कन्वर्सेशन, कि जो बंदा बात को शुरू करने में या बात को अच्छे तरीके से एंड करने में या बात को कंटिन्यू करने में अच्छा होता है, जिसके बंदे को बोलने का तरीका आता होता है, जो बंदा किसी भी टॉपिक पे अच्छी डिस्कशन कर सकता है, उस बंदे की पर्सनैलिटी का एक ये बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट होता है। कि अगर आप एक ग्रुप में बैठे हुए हैं और क्रिकेट पे बात शुरू हो गई और आपको क्रिकेट का अलिफ बे नहीं पता, आपको नहीं पता कि इस वक्त पाकिस्तान की नेशनल टीम में कौन कौन से खिलाड़ी खेल रहे हैं, या हफ्ते पहले जो मैच हुआ है वो किस किस्म का मैच था और उसमें क्या कुछ हुआ, तो फिर ये उसकी पर्सनैलिटी की आपके नेगेटिव पॉइंट होंगे कि आपको अपने मुल्क के बारे में, आपको अपने करंट अफेयर्स के बारे में कुछ नहीं पता, ठीक है जी। फिर है जी इंजॉय मीटिंग न्यू पीपल, नए लोगों से मिलना पसंद करता है। ये हमने पिछले भी पॉइंट में देखा था कि वो नई चीजें ट्राई करता है। जब आप नई चीजें ट्राई करते हैं तो फिर आप ऑब्वियसली नए लोगों से मिलते हैं, नई फील्ड्स का आपको पता चलता है। तो जब आप नए लोगों से मिलते हैं तो आपको उनकी सोचने के अंदाज का पता चलता है, नई नई चीजों का इंकशाफ होता है आप पे, ठीक है जी। हैज अवॉइड सोशल सर्कल एंड फ्रेंड्स, ठीक है जी, उसका एक बहुत बड़ा सोशल सर्कल होता है। सोशल सर्कल इस सेंस में कि आपको बात करने का, आपकी अपनी फील्ड से रिलेटेड आपको बहुत सारे लोग जानते होते हैं। अगर आपकी फील्ड टीचिंग है तो आपको टीचिंग के लिहाज से बहुत से लोग जानते होंगे, ये एक कॉमन चीज है, ठीक है जी। लेकिन सोशल सर्कल क्या है कि वो किसी भी पार्टी में जाता है तो उसके जानने वाले वहां पे होते हैं, वो जिससे भी बात करता है अच्छे तरीके से बात करता है, ठीक है जी। उसका सोशल सर्कल बहुत ज्यादा हाई होता है। अब हमने आज 3 पॉइंट्स डिस्कस किए, अगर हम इनको कंक्लूड करें तो जिस बंदे की अच्छी पर्सनैलिटी ग्रोथ हुई हुई होती है, जिस बंदे की पर्सनैलिटी अच्छी डेवलप हुई होती है, उसमें मेन पॉइंट्स क्या होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होता है, वो नई चीज़ें ट्राई करने में बिलीव रखता है, वो हर चीज़ पे फोकस करता है, ठीक है जी। जब बंदा किसी चीज़ पे फोकस करता है तो फिर वो चीज़ों को कंक्लूड करता है, उन्हें थ्रू आउट लेकर चलता है और मुकम्मल कर देता है। फिर उसमें हमारे पास पॉजिटिव पॉइंट्स क्या होगा कि स्पेंड टाइम, अपने आप को प्रिपेयर करने में टाइम लगाता है। फिर क्या है कि वो हर चीज पे अटेंशन देता है, छोटी छोटी चीजों पे अटेंशन देता है कि जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं उन पे वो फोकस करता है। फिर है सॉरी इंजॉय हैविंग अ सेट शेड्यूल स्केड्यूल, ठीक है, कि वो चीजों को एक टाइम टेबल के लिहाज से सर अंजाम देने में बिलीव रखता है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है इंजॉय बीइंग द सेंटर ऑफ अटेंशन, कि वो सोशलाइज बहुत ज्यादा होता है हर जगह पे। वो बोलने में, अपनी कन्वर्सेशन को स्टार्ट करने में वो बिलीव रखता है और इस चीज में वो बहुत ज्यादा लोगों से मिलता है, उसका मेल जोल अच्छा होता है, बात करने का अंदाज अच्छा होता है, मीठा इखलाक होता है उसका, ठीक है जी। ये सारी चीजें हमें, अगर हम इन चीजों को फॉलो करेंगे तो हमारी पर्सनैलिटी ग्रोथ बहुत ज्यादा, ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसके बाद इसमें 2 पॉइंट्स और रह गए हैं जो हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जी, अगर आपका इसके बारे में कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और पिछले 2 लेक्चर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पे एक हमने पहला पॉइंट देखा था कि ट्राई न्यू थिंग्स, कि अगर आप इसके बारे में डिटेल लेक्चर सुनना चाहते हैं, व्हाई वी नीड टू ट्राई न्यू थिंग्स, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
जी, आपका कोई भी क्वेश्चन हो इसके रिलेटेड, या आप कोई भी हमें इंफॉर्मेशन देना चाहते हो इस कोर्स के रिलेटेड या हमारे फाउंडेशन के रिलेटेड, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। कमेंट में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और ईमेल कर सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।